Hello student, good morning all of you. Now start your chemistry. और बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था मैंने, तो कल आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखाया मैंने 1 to 40। तो आगे हाउ टू कैलकुलेट ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और ब्लॉक। तो आज हम टीच करेंगे आपको हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर, हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक। ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप को कैसे निकाला जाता है, यही हमारा आज का टॉपिक है। जैसे कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लीड पीबी विल बिलोंग्स टू पहला ब्लॉक, पीरियड बिना पीरियोडिक टेबल देखे और ग्रुप नंबर। हमें क्योंकि सामने ग्रुप नहीं होता है, हमारे सामने पीरियोडिक टेबल नहीं होता है, तो ईमानदारी से हम निकालेंगे तो हमें इसका निकालने आना चाहिए, लीड का। और एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर 35 will belongs to। अब इसका निकालना है ब्लॉक बिना पीरियोडिक टेबल देखे, पीरियड नंबर, पीरियोडिक नंबर और ग्रुप नंबर। तो बिना देखे हमें एटॉमिक नंबर 35 के लिए निकालना है, 35 के लिए निकालना है। एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू, दिस कॉन्फ़िगरेशन या दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू। यहां आपको ब्लॉक निकालना है, पीरियड निकालना है और ग्रुप निकालना है। तो इसका हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हमें याद हो, तो इतना तो हम कर नहीं सकते कि बहुत ज्यादा याद करके हम बैठे हुए हैं सारा चीज, क्योंकि यही एक चैप्टर नहीं पढ़ने के लिए है। एटॉमिक नंबर 35 किसका है, ये किसके लिए है। तो एक चीज हो सकता है हमें याद हो, या ट्रिक हमें याद हो कि ये यहाँ पर है, यहाँ पे हमें नॉलेज आता है कि ये लीड यहाँ पर होता है, तो हम अल्टरनेट तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमारे अब डिपेंड करता है कि हम जो है वो उस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। तो मे भी अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लीड, तो हो सकता है कि आपको ट्रिक के थ्रू याद आ जाए कि वो किस पीरियड से, किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, या एटॉमिक नंबर 35 कैसे करता है। तो इसके लिए अल्टरनेट भी तरीका है निकालने के लिए, वो आपको याद होना चाहिए, ट्रिक आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई जब याद नहीं है तो क्या करेंगे। तो याद नहीं है, उस केस में हम आपको बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक। तो हम यहाँ 3 कैटेगरी डिसाइड कर रहे हैं। अब 3 कैटेगरी क्यों डिसाइड कर रहे हैं, तो हम एस ब्लॉक के लिए अलग पढ़ेंगे, एस ब्लॉक के लिए अलग पढ़ेंगे। कैसे समझ में आएगा कि एस ब्लॉक में है, तो सिंपल सा है, हम जब कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में आता है तो एस ब्लॉक से बिलोंग कर जाएगा, तो उसमें एस ब्लॉक का रूल लगाएंगे। लास्ट एलिमेंट अगर पी में आता है तो पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, और लास्ट एलिमेंट अगर डी में आता है तो डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। तो एसपीडी से बिलोंग करेगा। तो ये एलिमेंट्स किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा ये तो जानना हमें आसान है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया सोडियम। सोडियम का सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। बिना कॉन्फ़िगरेशन निकाले हम नहीं जान पाएंगे कि पीरियड क्या है। तो हमने सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया। सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आया, यही ब्लॉक को बताएगा। तो ये ब्लॉक हो गया एस। ये जो नंबर है, ये साइड वाला, ये पीरियड नंबर को बताता है। तो पीरियड नंबर जो होगा वो 3 होता है।
और ये जो पावर में होता है जो 3s1 है वो होता है ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर 1। तो हम बोल सकते हैं कि सोडियम विल बिलोंग्स टू एस ब्लॉक, पीरियड नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 1। तो इस तरह से हम एस का निकाल देंगे। अगर मान लो Mg का निकालना है तो हम Mg का सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद ठीक है, ऐसे लेते हैं, कैल्शियम का निकाल लेते हैं, 3s2 3p6 और 4s2 कैल्शियम का निकालते हैं 20 का। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है तो s ब्लॉक से बिलोंग करेगा, और ये 4 है तो फोर्थ पीरियड हो जाएगा, और जो पावर में है इंडेक्स में है ये इंडेक्स वाला नंबर ग्रुप नंबर को बताएगा, ग्रुप नंबर को बताए। तो ग्रुप नंबर यहाँ 2 हो जाएगा, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो ये एस ब्लॉक के लिए है। तो हमने अब क्वेश्चन ये उठता है कि पी ब्लॉक के लिए अलग से क्यों जानेंगे, तो इसमें कुछ कुछ चेंजेज होता है। तो एस ब्लॉक में कोई चेंज नहीं करना है, पी ब्लॉक में कुछ चेंज करना है। तो चेंज क्या करना है और कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। साक्षी, व्हाट इज 4s1/2? 1/2 कहाँ लिखा हुआ है, 4s2 लिखा हुआ है। ये क्लियर हो गया इस ब्लॉक वाला? ओके, this one is 4s2, फोर एस वन 3p6 4s1 है, दिस वन इज 4s1। इसका आंसर कर लोगे ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं पी ब्लॉक में। तो पी ब्लॉक हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, तो पी ब्लॉक में कुछ चेंज करना है। ठीक है, तो क्या चेंज करना है वो ध्यान से देखो, अब क्या इसमें चेंजेज आएगा। तो एस ब्लॉक के लिए हमें कोई चेंज नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से निकाला जाता है। लेकिन पी ब्लॉक में कुछ चेंज करना पड़ता है। तो देखो कैसे चेंज करेंगे। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि कैसे चेंज किया जाएगा, क्या चेंज करना है। जैसे हम नाइट्रोजन लिए 1s2 2s2 2p3। अब हम यहाँ पी ब्लॉक के बारे में जान रहे कि नाइट्रोजन पी ब्लॉक है, लेकिन अगर नहीं मालूम होगा तो सबसे पहले आप उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि ये पी ब्लॉक का है। ठीक है, अब ध्यान दो, तो ब्लॉक कौन सा होगा, ब्लॉक में कोई चेंज नहीं होगा, ब्लॉक ये पी ब्लॉक का ही होगा और ये पीरियड को ही बताएगा। तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 2 और ब्लॉक पी हो जाएगा। लेकिन ग्रुप जैसे हम 3 लिखेंगे, ग्रुप जैसे हम 3 लिखेंगे ये हमारा गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत हो जाएगा, तो ये ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करता है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, जो पी ब्लॉक है वो ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक होता है, यानी 1 2 और 3 से लेके 12 तक। इसको जंप करने के बाद तब 13 आता है। ठीक है, तो यहां पर एक क्या करना है, हमें 12 ऐड कर देना है। यानी कोई भी अगर एलिमेंट पी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो ग्रुप में 12 ऐड कर देना है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोला, कोई भी एलिमेंट, इफ एनी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, क्योंकि 12 जंप करने के बाद पी स्टार्ट होता है, इसलिए हम 12 ऐड कर रहे हैं। कोई पूछे क्यों 12 ऐड कर रहे हैं, तो 12 जंप करने के बाद पी स्टार्ट होता है। तो इसका स्टेटमेंट ये हो जाएगा, इफ एनी एलिमेंट विल belongs to P block
then we add +12 in पावर, यानी पावर में हम +12 ऐड कर देंगे कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट, टू कैलकुलेट ग्रुप नंबर। लेकिन ये चीज हम एस में नहीं करते, तो यही एक चेंजेज यहाँ देखने को मिलता है। तो जब एलिमेंट्स पी से बिलोंग करेगा तो उसमें 12 ऐड कर देना है, यही एक चेंजेज आपको करना है। ये ग्रुप नंबर 15 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए? कोई डाउट है पी ब्लॉक वाले? तो नाउ स्टार्ट फॉर डी ब्लॉक। एक एलिमेंट लेते हैं स्कैंडियम, स्कैंडियम 21। हम जानबूझ के ले रहे हैं डी ब्लॉक का। अगर हमें मालूम नहीं होगा कि किस ब्लॉक का है तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो एस ब्लॉक का है कि पी ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक का है। तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब यहां देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस पे है? डी में। तो किस ब्लॉक को बिलोंग करेगा? ब्लॉक डी। लेकिन यहां पर जैसे ही पीरियड 3 बोलोगे, पीरियड 3 बोलोगे तो पीरियड गलती हो जाएगा, और जैसे ही ग्रुप 1 बोलोगे तो ग्रुप भी 1 गलत हो जाएगा, यानी इसमें पीरियड और ग्रुप दोनों गलत हो जाएगा। तो एस ब्लॉक में कोई गलत नहीं होता था, पी ब्लॉक में ग्रुप गलत हो जाता था, और डी ब्लॉक में दोनों गलत हो जा रहा है। क्यों ऐसा? तो जब जब आप डी ब्लॉक फिलअप करोगे उसके पहले 4s फिलअप होता है, यानी एक ज्यादा फिलअप होता है। तो ये आप इलेक्ट्रॉन्स भरते भरते कहां चले गए हो? आप इलेक्ट्रॉन्स भरते भरते 4s में चले गए हो। हाँ, 3D को आप बाद में भर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप 4s को नहीं भरे हो, 4s को आप भरे हो। तो जहां तक भरते हो उसके उतने पीरियड को बताता है। तो आप अगर डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा एलिमेंट, तो सबसे जो, ये केवल डी ब्लॉक में प्रॉब्लम आता है, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर दिखेगा, तो डी ब्लॉक में सबसे लार्जेस्ट नंबर ये वाला है, या किसी में भी लार्जेस्ट नंबर अगर आता है, और खासकर डी ब्लॉक में ऐसा प्रॉब्लम आता है कि बाद में 3 मिलता है, पहले 4 आता है। तो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वही पीरियड को बताएगा, यानी पीरियड को ये नहीं बता के पीरियड नंबर क्या होगा? 4 होगा, जो कि ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने हम इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट तक भरेंगे उतना उस पीरियड को बिलोंग करेगा, यानी जितना ऑर्बिट होगा उतना पीरियड होता है। हम पहले सिखाए, सॉरी आपको तो अभी सिखाए नहीं, जितना ऑर्बिट होता है उतना पीरियड होता है, या जितना पीरियड होगा उतना ऑर्बिट होगा। तो पीरियड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट फील्ड, मतलब कितना भर दिया गया है, जितना भर दिया गया उतना उसके ऑर्बिट को, पीरियड को बताता है। ठीक है, तो यहाँ भरते भरते हम 4 तक चले गए, इसलिए पीरियड 4 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब ग्रुप के बारे में क्या? अब ग्रुप जो है डी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी ग्रुप नंबर 1 और 2 यहाँ होता है, 3 यहाँ होता है। तो यहाँ से कितना जंप करने के बाद हम डी में आते हैं? तो 2 जंप करने के बाद। तो जब आपको ग्रुप निकालने के लिए बोला जाए तो ग्रुप में आप क्या करोगे? 2 ग्रुप में आप बाय डिफॉल्ट कोई भी हो उसमें 2 ऐड कर दोगे, तो ये ग्रुप नंबर अब सही आ गया, यानी ये 3 हो गया। तो इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, आप वही स्टेटमेंट लिखना। ठीक है, इफ एनी एलिमेंट्स विल बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, if any elements will belongs to D block, then we add +2, then we add +2 in group in index or power to calculate group number. If any elements belongs to, write down कर लो, if any elements belongs to, 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 if any elements belongs to D block, then add
+2 in power to calculate atomic number, then add +2 to calculate group number, then add +2 to calculate group number. And period number is largest number. Period number equal to number of orbit filled, and period number is number of orbit filled. ओके ना? तो आपको कोई दिया जाए तो निकाल लोगे ना? अब ध्यान दो इधर, अगर लीड का निकालना है, अब इस क्वेश्चन का हम आंसर कर भी लेते हैं, लीड का निकालना है, तो अब लीड का निकालना है तो हमारे पास एक समस्या और आ जाएगा कि हमें लीड का एटॉमिक नंबर नहीं याद है, ठीक है? तो या तो एटॉमिक नंबर वो लिख के देगा, ठीक है, और नहीं लिख के देगा तो फिर तो याद रहना कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो कहे शिव जी सुनो पार्वती, यही जो है लीड। तो इसका हमारे पास दो ऑप्शन हो सकता है, या तो मैं इसका निकाल दूं, या बैंगन आलू गाजर इन थैला, और तो या तो ये ग्रुप नंबर 13 है और ये 14 है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं कि लीड बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13, सॉरी 14। पीरियड नंबर ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 6, ये डायरेक्ट वाला मैं मेथड लगा दिया। और ब्लॉक कौन सा होगा? तो ब्लॉक जो हो जाएगा वो ब्लॉक पी हो जाएगा, तो ब्लॉक पी। तो ये हमने डायरेक्ट मेथड लगाया। दूसरा क्या तरीका है हमारे को? दूसरा इसका तरीका हम कॉन्फ़िगरेशन निकाले। अब कॉन्फ़िगरेशन हम निकालते हैं, कॉन्फ़िगरेशन निकाल के, तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें एटॉमिक नंबर चाहिए। तो एटॉमिक नंबर का मैं ट्रिक बताया हूं आपको, यहां से यहां आने के लिए +8 करना पड़ता है, यहां से यहां आने के लिए 18, और यहां से आने के लिए 18, और यहां से आने के लिए 32, ये एटॉमिक नंबर में ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ ट्रिक मैंने नाम लिखने के लिए बताया हूं और ये एटॉमिक नंबर भी बताया हूं। तो 6 + 8 क्या हो गया? 14, 14 और 18 क्या हो गया? 32, 32 और 18 क्या हो गया? 50, 50 और 82, सॉरी 50 और 32 कितना हो गया? 82। तो लीड का 82 होता है। अब 82 का हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 82, हम 82 का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, ठीक है? तो अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहा हूं, उससे पहले हम 35 का निकाल दें। तो हमें 35 का निकालना है, हालांकि 35 ब्रोमीन का होता है, तो हमें मालूम नहीं है ब्रोमीन का है, तो 35 का हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल देंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, ये 30 तक हो गया। अब 5 और बचा हुआ है, तो 4p5 हमारा। ये अब मुझे बताओ 35 किससे बिलोंग करेगा? पी ब्लॉक से। तो आपको याद होगा कि जब ये पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा तो चेंजेस क्या क्या करने होंगे? केवल पावर में। तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा? 4, ब्लॉक कौन सा है? पी, और ग्रुप में क्या ऐड करना पड़ेगा? तो ग्रुप में 5 दिया हुआ है, 5 में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 12, कितना हो गया? 17। यानी एटॉमिक नंबर 35 विल बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 17 पी ब्लॉक एंड पीरियड नंबर 4। ओके ना? अभी मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालूंगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर क्या होगा? ये एस ब्लॉक का है, तो दिस वन इज बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। तो ब्लॉक एस हो गया। पीरियड कौन सा हो गया?
पीरियड नंबर 4 हो गया, और ग्रुप कौन सा हो गया, ग्रुप नंबर 1 हो गया, क्योंकि एस में तो हमें चेंज करने होते नहीं है। अगर एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एस ब्लॉक नथिंग विल बी चेंज। यहाँ पर पीरियड कौन सा हो जाएगा 4 और ग्रुप कौन सा हो जाएगा 1। लेकिन अगर एलिमेंट्स विल बिलोंग्स टू पी ब्लॉक देन वी चेंज इन ग्रुप, व्हाट विल ऐड, +2 विल ऐड इन पावर इंडेक्स टू कैलकुलेट ग्रुप नंबर। ओके ना। तो अब एक समस्या हमारे पास फिर आ गया कि इसका या तो हम निकाल दे, या तो हम डायरेक्ट ट्रिक के थ्रू ऐसे जो जानते हैं उसके थ्रू निकाले, या हम निकाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एक मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का एक ट्रिक बताता हूं कि किसके बाद किसको फिलअप किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें जब लार्ज एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ता है उस समय हमें कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज समझ में नहीं आता है कि हम किसके बाद किसको फिलअप करें, क्योंकि कुछ कुछ तो हम फिलअप करते हैं। जैसे मान लो हमने 1s को फिलअप किया, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, 4s को, 3d को, 4p को। अब इसके बाद हमें समझ में नहीं आ रहा किसको फिलअप करें, तो समझने की हमें यहाँ नीड पड़ेगा, बराबर है क्या, कि इसके बाद क्या हम फिलअप करें। तो अगर मान लो हमने भूल गए कि उसके बाद क्या फिलअप करें, इतना ही हमें याद था हमने क्या फिलअप किया था, इसके बाद क्या फिलअप करना है नहीं याद है, तो उसके लिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, देखो कैसे समझ में आएगा कि हमें उसके बाद क्या फिलअप करना। सबसे पहले ट्रिक में, तो ट्रिक ये समझ में आ गया ना क्यों बता रहा हूं मैं, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, वो ट्रिक के थ्रू समझ में आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि मैं ट्रिक किस लिए बता रहा हूं। ट्रिक्स इसलिए बता रहा हूं ताकि इसके बाद क्या फिलअप किया जाए, अगला ऑर्बिट कौन होगा, क्या फिलअप किया जाएगा, वो समझ में आ जाएगा ट्रिक के थ्रू। तो ट्रिक क्या होगा हमारा, तो ट्रिक हमारा होगा, पहले हमें 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है, 7 लिखना है, 8 लिखना है। ठीक है, 1 to 8 लिख देना है। एक ऊपर से छोड़ देना है, यहाँ 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6, 7 के सामने 7 लिखना है। ये लिखना आ जाएगा। एक ऊपर से छोड़ देना है और एक नीचे से छोड़ देना है। एक ऊपर से यहाँ छोड़ दो 3, 4, 5, 6, एक नीचे से भी छोड़ दो, एक यहाँ ऊपर से छोड़ दो 4 और 5, ये आप लिख सकते हो। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको S और P लिखना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है S, ये S लिखना है, सब जगह S लिखना है। यहाँ लिखना है आपको P, तो आप P लिखोगे, S और P लिख दिए। यहाँ लिखना है D और यहाँ लिखना है F। ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से क्रॉस करोगे, क्रॉस करोगे, यहाँ से थोड़ा क्रॉस डायगोनली करना है। तो क्रॉस करते समय ध्यान रखना है कहीं गलती से ही मत क्रॉस हो जाए, तो क्रॉस करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए कि गलती से ही क्रॉस मत हो जाए। अब क्रॉस करने के बाद आप यहाँ खड़े हो जाओ, आप यहाँ से चलना स्टार्ट करो। इस पॉइंट से आप चल रहे हो तो आपको सबसे पहले कौन मिल रहा है, 1s मिल रहा है। सबसे पहले जो रास्ते में मिलेगा उसको हम पहले फिलअप करते जाएंगे। तो जब आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा आपको, 1s मिलेगा। तो सबसे पहले आप किसको भरोगे, 1s को। चलते चलते यहाँ पहुंचे, अब इसके बाद आपको यहाँ से मुड़ जाना है, जिगजैग चलना आपको, फिर यहाँ जाना है, यहाँ से आपको इधर जाना है। फिर कौन मिला, 2s मिला, तो आप 2s को फिलअप करोगे। ये चलते चलते यहाँ रास्ता खत्म हो गया, आपको यहाँ से मुड़ जाना है, जिगजैग जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन मिला, 2p मिला, 2p के बाद क्या मिला, 3s मिला। अब यहाँ से चलते गए, यहाँ रास्ता मुड़ जाना है, तो मुड़ जाना है तो कौन मिलेगा, 3p मिलेगा। 3p के बाद क्या मिलेगा, 4s मिलेगा। 4s के बाद यहाँ रास्ता फिर से मुड़ जाना है, फिर क्या मिलेगा, 3d मिलेगा। 3d के बाद क्या मिलेगा, 4p मिलेगा। 4p के बाद क्या मिलेगा, 5s मिलेगा। फिर यहाँ से मुड़ जाना है, मुड़ जाना है तो कौन मिलेगा, 4d मिलेगा। 4d, 4d के बाद क्या मिलेगा, 5p मिलेगा। 5p मिलेगा। 5p के बाद क्या मिलेगा, 6s मिलेगा। फिर यहाँ से मुड़ जाना है, 6s के बाद क्या मिलेगा, 4f मिलेगा। 4f मिलेगा। 4f के बाद क्या मिलेगा, 5d मिलेगा। 5d के बाद क्या मिलेगा, ये p है। 5d के बाद क्या मिलेगा, 6p मिलेगा। 6p के बाद क्या मिलेगा, 7s मिलेगा। फिर यहां से मुड़ते मुड़ते आपको यहां चले आना है। ठीक है,
अब 7s के बाद क्या मिलेगा, 5f मिलेगा, 5f के बाद क्या मिलेगा, 6d मिलेगा, 6d के बाद मिलेगा क्या मिलेगा, 7p। मैं 8 नहीं लिखा हूं क्योंकि अभी 8 पीरियड का जनरेशन नहीं हुआ है, ठीक है। ये ट्रिक सुटेबल बैठाने के लिए, ताकि एक ऊपर से छोड़ दो एक नीचे से छोड़ दो, इसलिए मैंने 8s को लिखा है। अदरवाइज उसको लिखने की भी कोई नीड नहीं है, क्योंकि पीरियड में अभी 8s हम नहीं भरते हैं। तो यहां तक अगर आप फिलअप करते हो तो ये लास्ट जब आप फिलअप करोगे 7p6, तो ये 118 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक हो जाएगा। अगर आप यहां पर सबको फिलअप कर दो, ठीक है, सबको आप फिलअप कर दो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 पूरा पूरा भर दो आप, 4s2 d10 6 से 2 14 10 6 से 2 14 10 और 6। अब आप काउंट करोगे तो 118 एलिमेंट आए, 118 एटॉमिक नंबर। इन सबको अगर आप काउंट करोगे तो ये 118 का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो दिस वन इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 118, यानी जो लास्ट अभी पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है 118, वो उसके लिए ये आपका कॉन्फ़िगरेशन निकाला गया है। तो ये आपको कब क्या फिलअप करना है, तो ये 118 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए मैं बोला था कि समय के साथ सारे कॉन्फ़िगरेशन धीरे धीरे देखते जाएंगे, ठीक है। अभी ये ब्लॉक का मैंने निकलवाया नहीं है, ये ब्लॉक का भी निकलवाएंगे, तो लेकिन हमें समय के साथ सीखना है। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया। अब मुझे बताओ यहाँ पर 82 का निकालना था, तो 82 का कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ 2, यहाँ पर 2 है, चलो यहाँ तक 2 2 4 6 2 6, यहाँ तक कितना हो गया 30 36 38 38 यहाँ तक हो गया है। अब कितना का निकालना, 82 का, तो 48 48 54 56 56 और 14 कितना हो जाएगा, ये 17, और ये 80, यहां तक 70 हो गया, ये 10 80 हो गया। अब किसका निकालना है, 2 का, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बाकी ये सब हट जाएंगे। तो ये 82 का आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये बाकी नहीं लिखा जाएगा, बाकी हम आगे नहीं भरेंगे। तो ये आप 82 का कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिए, बरोबर है क्या। आप 82 का क्या निकाल दिए, कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिए। अब 82 का कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में क्या आ रहा है, 6p6। तो देखो जो हमने ट्रिक से लिखवाया था, देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6p2 आ रहा है। तो ब्लॉक कौन सा होगा, ब्लॉक p हो जाएगा, पीरियड कौन सा हो जाएगा, पीरियड 6 हो जाएगा, और ग्रुप में कितना ऐड करना है, 12, तो ये 14 ग्रुप नंबर हो जाएगा। क्या अपना सही आया था या नहीं आया था, 14 ग्रुप पीरियड नंबर 6 और पी ब्लॉक आया कि नहीं आया। तो दो तरीके, अल्टरनेट तरीके, या तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, या तो आप उसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो पहले आप ट्रिक लिख लो कि ट्रिक कैसे आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस वाइज नहीं होता है, किसके अकॉर्डिंग होता है, एनर्जी के अकॉर्डिंग होता है, जिसका एनर्जी कम होता है। अब एनर्जी अगर आपसे पूछा जाए तो एनर्जी ऐसे ग्रेटर देन होता जाएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है, 7p का, इसीलिए वो सबसे लास्ट में फिलअप किया जाता है। तो ये एनर्जी के अकॉर्डिंग फिलअप किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन का समझ में आ गया कि किस कॉन्फ़िगरेशन को पहले, किस ऑर्बिट को पहले भरा जाएगा, किस ऑर्बिट को बाद में भरा जाएगा। 118 तक, 118 का मैंने निकलवा के दिया हूं, ठीक है। ये नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि 7th पीरियड है। लेकिन अगर आपसे एक क्वेश्चन में पूछेगा कि 119 अगर आएगा, एटॉमिक नंबर 119 विल बिलोंग्स टू, तो देखो 7p के भरने के बाद क्या आएगा, 8s1 आएगा। यानी 119 नंबर अगर एलिमेंट सर्च होता है इन फ्यूचर में, तो वो एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा और वो अल्कली मेटल होगा। अगर 120 नंबर सर्च होता है इन फ्यूचर, तो वो भी क्या होगा, वो भी ये 8s2 होगा, 8s2 होगा, और ये 8s1 होगा। यानी दिस वन इज पार्ट ऑफ अल्कली मेटल और दिस वन इज पार्ट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। यानी ये फ्यूचर में अगर 120 एटॉमिक नंबर का सर्च होता है एलिमेंट, तो वो अल्कलाइन अर्थ मेटल का पार्ट होगा और पीरियड नंबर 8 में आएगा। 119 नंबर का अगर सर्च होता है तो वो अल्कली मेटल का पार्ट होगा और एस ब्लॉक के पीरियड नंबर 8 में आएगा, यानी ग्रुप नंबर 1 में, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये ट्रिक के साथ साथ ये भी यूज, कभी कभी मान लो पूछ लेता है कि 119 नंबर कब आएगा,
तो क्या क्या हमने सीखा, ये समराइज कर दे रहा हूं मैं तुम्हें। हमने एक ट्रिक सीखा कि किस ऑर्बिटल्स को पहले भरा जाता है, किस ऑर्बिटल्स को बाद में भरा जाता है। ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिक सीखने के बाद हमें एक और चीज सीखा कि 118 नंबर, 119 नंबर, 120 नंबर एटॉमिक नंबर आता है तो किस पीरियड में किस ब्लॉक में रहेगा। साथ में ग्रुप पीरियड और ब्लॉक निकालना था। तो हमारा प्रॉब्लम ये था कि 82 का हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाले, तो हमने आपको 82 का कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिया है और ग्रुप पीरियड और ब्लॉक इस तरह से निकालने को आपको बोला है। ठीक है, इसमें में कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज इसको राइट डाउन करो। कहीं डाउट है तो मेरे को बोलो।